आज का हमारा जो टॉपिक है दुर्घटना की रोकथाम के सोपान या हायरार्की ऑफ एक्सीडेंट प्रिवेंशन। आप लोग हो सकता है पहले इसके बारे में सुन भी चुके होंगे कि एक्सीडेंट को रोका कैसे जाता है। एक्सीडेंट होने के बहुत सारे कारण हैं, आप लोग जानते हैं, प्लांट में सब जगह मौजूद है। वो कैसे, उसको फिर करना क्या है, उसको एक्सीडेंट को रोके कैसे। यहाँ पे क्लोरीन गैस है, यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ हैं, यहाँ पे करंट है, यहाँ पे आग लगने के बहुत सारे साधन हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं खतरनाक, कन्वेयर बेल्ट चल रहा है, सब चारों तरफ खतरा फैला हुआ है। अब इतने सब खतरों के होने के बाद और भी नए नए खतरे बीच बीच में बनते रहते हैं। कहीं पे गड्ढा हो जाता है, कहीं तेल गिर जाता है तो फिसलन हो जाता है, कहीं पे तार खुल जाता है तो उस करंट लगने की और संभावना बन जाती है। ऐसे खतरे जो है जब भी हम लोग चेक करने साइट पे जाते हैं तो अलग अलग प्रकार के खतरे हर बार हमको अलग अलग तरीके से नजर आते हैं। तो अगर हमको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ये खतरा है, इससे एक्सीडेंट हो सकता है। तो अधिकतर जो लोग, आप लोग बरसों से प्लांट से जुड़े हुए हैं, कई छोटी बड़ी दुर्घटनाओं को देखे होंगे, उससे आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ों से दुर्घटना होती है, क्या नहीं होता। तो अधिकतर सेफ्टी के बारे में कोई भी चीज़ सुनने को बचपन से सामान्य तौर पर बहुत कम मिलता है। घर में बहुत ज़्यादा माहौल नहीं रहता कि आपको जूता पहन के क्या करना है, कि हैंड ग्लव्स पहन के कोई काम करना है, या हेलमेट लगा के ही घर से निकलना है। ऐसी कोई बात घरों में नहीं होती है। इसी कारण सेफ्टी की आदत भी अधिकतर वर्कर्स को सामान्य तौर पर नहीं होता है। अभी भी कई लोग के घरों में आप लोग देखे होंगे कि आपके घरों के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बिना हेलमेट पहने ही गाड़ी में निकल जाते हैं अभी भी। मतलब घर में सेफ्टी का कोई माहौल सामान्य तौर पर नहीं रहता, इसीलिए बच्चों को भी कोई आदत नहीं रहती। अब लेकिन जब प्लांट में काम करने आते हैं तो बिना सेफ्टी के चारों तरफ जब इतने सारे खतरे फैले हुए हैं, घर में जो खतरे हैं उसकी तुलना में यहाँ पे हजारों गुना ज़्यादा खतरा है प्लांट के अंदर। तो खतरों को हमने जान लिया तो उसको रोकना कैसे है, उसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। दो कारण सभी लोग जानते हैं एक्सीडेंट होने के। सबसे पहला क्या है, पहला कारण क्या है दुर्घटना का, अनसेफ है। दूसरा अनसेफ कंडीशन, मतलब खतरनाक परिस्थितियां साइट में है बहुत सारे वो, और दूसरा हम कुछ गलती वहां पर जा करके करते हैं। तो दोनों मिला करके एक्सीडेंट होता है, इसके कारण ही सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी एक कारण रहता है तो एक्सीडेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप गलत काम कर रहे हो लेकिन कोई खतरा ही नहीं है तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, या फिर कोई खतरा तो है लेकिन आप बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हो, सुरक्षा से काम कर रहे हो, तो भी कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। दोनों जब एक साथ होता है मतलब खतरा भी है वहां पे, और वहीं पे जाके आप गलती कर रहे हो। कोई तार खुला हुआ उसी को आपने पकड़ दिया, या तेल बिखरा पड़ा है उसी में आप दौड़ते भागते चल रहे हो। इस प्रकार से अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट दोनों जब मिलता है तब जा करके दुर्घटना होती है। और इनमें से किसी भी एक को हटा दो, दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है लगातार प्लांट में इंस्पेक्शन चलते रहना चाहिए कि कहाँ का क्या क्या खतरा है, उसको दूर करने का प्रयास करें, और कोई गलत काम करे उसको रोके टोके, ताकि दोनों कभी एक साथ ना मिल पाए। जिस दिन दोनों एक साथ मिल जाएंगे, गलत काम करने वाला और खतरा, वहीं पे जाके फिर एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना बन जाती है। तो इसीलिए लगातार हमको रोकते रहना पड़ता है। कोई गलत काम करे उसको टोको, या कुछ खतरा दिख रहा है उसको खत्म करो, फिर कुछ गलत काम करता दिख रहा है फिर उसको टोको, फिर कहीं खतरा दिख रहा है उसको खत्म करने की कोशिश करना। तो ये किस प्रकार से हम दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं, ये इसके 5 स्टेप हैं अलग अलग। अभी हम लोग क्या जानते हैं, सेफ्टी मतलब हेलमेट पहन लो, बस हेलमेट वही सुनाई देता है। पर ये हेलमेट से कोई सारा खतरा मिट जाएगा ऐसा नहीं होता है। हेलमेट तो एक आखिरी कहना चाहिए एक चीज है जिसको कि आदमी को जरूर पहनना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि जितने भी खतरे हटा लेकिन कोई ना कोई खतरा रह जाता है जिसके कारण कि हमको चोट लग सकती है। तो इसीलिए वो सबसे लास्ट में आता है। उसके पहले भी हमको बहुत से ऐसे काम हैं जो कर सकते हैं, ताकि कई बार बिना हेलमेट के भी आदमी चले जाए तो एक्सीडेंट ना हो। जैसे आप लोग जानते होंगे प्लांट में कई लोग हैं जो बिना हेलमेट के घुस जाते हैं, मशीनों के बीच काम करते रहते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने जो अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन को इतने हद तक एक प्रकार से कम कर रखा है चारों तरफ कि वो एक्सीडेंट हो नहीं पा रहा है। लेकिन कभी भी दोनों का मिलन हो सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि वो बिना हेलमेट के गया मतलब अनसेफ एक्ट तो कर ही रहा है, लेकिन जिस दिन ऊपर से कुछ सामान गिरेगा उसके सिर में, उसी दिन एक्सीडेंट हो जाएगा। तो दुर्घटनाओं को नियंत्रण करने हेतु तो उपाय जो है 5 स्टेप में एक 1 बाय 1 आगे बढ़ना चाहिए। अब हमारे हाथ में क्या है और क्या नहीं है ये करके हम देखते हैं। सबसे पहला जो काम करना चाहिए वो है निर्मूलन या एलिमिनेशन। एलिमिनेट कर दो मतलब हटा दो, खत्म कर दो, उसको बोला जाता है एलिमिनेशन या निर्मूलन। जो खतरा कहीं भी दिख रहा है उसको खत्म कर दो, साइड से हटा दो।
सबसे पहला ये काम करना चाहिए, सबसे अच्छा काम यही करता है। उससे पावरफुल कोई भी सेफ्टी का काम नहीं है। कोई भी खतरा दिख रहा है उसको साइड से खत्म ही हटा ही दो पूरा। जैसे कोई सामान ऊपर से लटकता दिख रहा है उसको वहां से हटा दो, सेफ होगा। या जमीन में तेल बिखरा पड़ा है उसको बिल्कुल साफ सफाई कर दिए, जमीन अच्छा हो गया, खतरा खत्म। तो खतरों को हटाना ये सबसे पहला काम कोशिश करना चाहिए हमको कि साइड में जितने भी खतरे हैं उसको हटा दीजिए। और क्या क्या है जिसको हम हटा सकते हैं, अब आप लोग से भी मैं पूछूंगा, कोई बताएं। और साइड में ऐसा क्या खतरा रहता है जिसको क्या हटा देंगे तो वो खतरा खत्म हो जाता है? आप लोग के एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइए। चलिए बताइए कुछ खतरा जो आप लोग ने साइड में देखा हो जिसको हटा दिया जाए तो खत्म हो सकता है। हाँ सर, जैसे सर मैं मिल से हूँ तो बॉयलर में क्या है, मिल साइड में जो रास्ते में कभी कभी क्या है बड़ा बड़ा मतलब सामान आ जाता है, जैसे बीम हो गया या फिर मिल के कुछ सामान, तो उसको हम लोग साइड में करते हैं ताकि कोई जाते जाते मतलब वो मत हो जाए, पैर पड़ के गिर मत जाए करके, तो इसलिए उसको भी हटा देते हैं हम लोग। तो रास्ता क्लियर रखना चाहिए ताकि जाते समय कुछ पड़े तो गिरे मत आदमी, मुझे चोट लगने का डर रहता है। इनके जोरदार तालियां हो रही जोरदार। कोई भी सामान जो अनावश्यक पड़ा हुआ है जिससे किसी का पैर पड़ सकता है, फिसल सकता है, लुढ़क सकता है सामान, कुछ भी चीजें रख दिए रहते हैं, नट बोल्ट ही पड़ा है तो भी खतरा है। कोई बड़ा सा कोई मिल का वो पार्ट ही पड़ा हुआ है, चाहे वो रोलर पड़ा है, बुलरिंग सेगमेंट कुछ भी पड़ा है साइड में, तो वो सब खतरा है। किसी का पैर पड़ेगा कभी भी और बड़ा दुर्घटना हो सकता है। चलिए बहुत बढ़िया। और बताइए कोई और साइड में कोई खतरा जिसको हम खत्म कर सकते हैं? जैसे सर अपन मेंटेनेंस होगा है, हाँ तो सर क्या है अपने को पाइप लाइन पे ज़्यादा काम देखना होता है। तो कई कई गड्ढा खुदवाते हैं तो उसमें क्या है कि तुरंत पाड़ रहे तो ठीक है सर, या कि अपन जो पट्टी करते हैं अपन काटन पट्टी इसको लगाते हैं, इस प्रकार से रोकथाम किया जाता है। बहुत बढ़िया, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, अभी अभी आप लोग टीवी में बार बार सुनते होंगे कि गहरे बोरवेल में बच्चा गिरा, ये 7 दिन और 10 दिन से उसके पीछे लोग लगे रहते हैं, पूरा सेना वेना लगे रहता है, तब जाके गड्ढे से निकालते हैं। खतरा साइड में छोड़ रखा है किसी भी कारण से, तो कोई भी उसमें फंस सकता है, तो उसको खत्म कर दिया जाए, गड्ढे को ढक दे, कवर कर दे, जो करें। बहुत अच्छा। चलिए अच्छा आप लोगों ने बताया, अब थोड़ा आगे बढ़े। अब दिक्कत ये आता है कि सब खतरों को हम खत्म साइड से हटा ही देंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं रहता है। ये कुछ ऐसे खतरे हो सकते हैं कि हमको पता है कि ये खतरा है लेकिन हम उसको नहीं हटा सकते क्योंकि वहां पे चाहिए वो चीज। होता है कि नहीं? जैसे कि क्लोरीन गैस है यहाँ पे, अब उसको हम जानते हैं खतरा है लेकिन उसको बोलेंगे नहीं क्लोरीन को यहाँ से हटा दो, फेंक दो कहीं ले जाके, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, उसके बिना प्लांटिंग चलना मुश्किल। उसको रोकने के लिए एक और लगा रहता है सर, सिलेंडर को रोकने के लिए वो लगा रहता है उसकी लास्ट में, वो दिक्कत है। क्या 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 बोला? जैसे हम लोग जो टोनर रखते हैं क्लोरीन का, हाँ। तो उसमें टोनर को सेटअप करने के लिए किनारे में राड लगा रहता है, इसे थोड़ा सा आर्थिंग प्लेट टाइप से। हाँ हाँ हाँ। और कई बार ये होता है कि उसी में हम लोग पैर फंस जाता है। फंस जाता है। हाँ, वो हटाने वाली चीज है तो हटा सकते हैं, लेकिन नहीं, जरूरी है वहाँ पे चीज है वो, तो नहीं हटा सकते। तो अपने को ही देख के चलना पड़ता है। ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ चीजों को हम नहीं हटा सकते, हमें उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ता है। दूसरा सेकंड पार्ट है वो नहीं कर सकते, तो अगले में इस तरह पे जाते हैं सब्स्टिट्यूशन या स्थानापन्न, उसकी जगह कुछ और, ताकि कम खतरा हो। जैसे क्लोरीन की जगह आजकल बोला जा रहा है, क्या बोलते हैं, कौन कौन सा गैस के बारे में नाम लिया जाता है, बता सकता है? क्लोरीन को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? वो भी शुरुआत है, सभी जगह नहीं हो रहा है, वो कहीं कहीं प्रैक्टिकल चल रहा है। एक ओजोन का नाम आता है, ओजोन से भी वो काम हो सकता है। इसमें लिखा है ओजोन गैस हाँ ठीक है, इसमें लिखा ही है, उससे कम खतरनाक है, उतना जहरीला नहीं होगा। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकल चल रहा है, कहीं कहीं पे यूज भी शुरू कर दिए, लेकिन बहुत महंगा पड़ता है, इससे भी कई गुना महंगा। ये तो सब सस्ता नहीं पड़ता है, प्लांट का खर्चा है वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, वो ओजोन वगैरह। तो अभी जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि उसको हम उसकी जगह कम खतरे वाला सामान अगर लगा सकते हैं तो लगाएं। जैसे कि कोई सामान इधर से उधर ले जाना, एकदम बड़ा बुलडोजर से यूज हो रहा है, बुलडोजर की जगह पता चला कि छोटा हाथी से काम चल सकता है, तो छोटा हाथी लगा दे, ताकि एक्सीडेंट हो भी तो छोटा एक्सीडेंट हो, बड़ा एक्सीडेंट ना हो। तो ऐसा क्या कर सकते हैं, तो इसलिए ये दिमाग में लगाना चाहिए, अगर नहीं हटा सकते तो उसकी जगह ऐसा क्या रख दें कि वो काम हो जाए।
जैसे कि शेर के बिना काम नहीं हो रहा है, कोई ना कोई जानवर वहां रखना ही है, पता चला कुत्ता बांधने से भी काम हो सकता है तो कुत्ता बांधना, मतलब कम खतरे से काम होता हो तो उसको वहां पर लगाएं ताकि एक्सीडेंट की संभावना कम हो जाए या असर कम हो जाए। तीसरा होता है, फिर कई बार ऐसा स्थिति रहता है कि ये भी संभव नहीं है, वहां पे कुछ दूसरा हम रख ही नहीं सकते, वही मशीन चाहिए, वही खतरा चाहिए, तब क्या कर सकते हैं? तब फिर तीसरा स्टेप आता है जिसको बोला जाता है क्या, तीसरा स्टेप क्या नहीं, इंजीनियरिंग नियंत्रण या इंजीनियरिंग कंट्रोल। कुछ ऐसा सिस्टम वहां पे फिट कर दिया जाए कि खतरा आदमी से दूर हो जाए या आदमी खतरे से दूर हो जाए। कैसे होता है ये? जैसे मशीन घूम रही है, सारी मशीनें कवर्ड रहती है, क्या रहता है, कवर लगा हुआ है उसमें। अब क्या हो गया, मशीन तो खतरा है, घूम ही रहा है अभी भी, लेकिन उसके ऊपर कवर लगने से आदमी के अब टच में नहीं आता, तो ये क्या हो गया, इंजीनियरिंग कंट्रोल। वैसे ही आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे भी मशीन में कवर लगा रहता है कि कवर को जैसे ही खोलोगे आप, मशीन बंद हो जाता है, होता है कि नहीं? ऐसे भी कवर होते हैं आजकल, उस पर स्विच लगे रहता है, जैसे ही खोलते हैं स्विच दब जाता है या ओपन हो जाता है स्विच और मशीन बंद हो जाता है। जैसे लिफ्ट है, लिफ्ट में भी ये इंजीनियरिंग कंट्रोल काम करता है। लिफ्ट में कई बार आदमी बीच में फंस सकता है, पहले पुराने जो लिफ्ट आते थे उसमें आदमी बीच में फंस जाता था कई बार, लेकिन अभी जो ऐसे मशीन आए कि आदमी बीच में खड़ा हो जाए तो दरवाजा बंद होते रहेगा तो भी खुल जाता है। ये क्या हो गया, इंजीनियरिंग कंट्रोल। वहां पे ऐसा सिस्टम लगा दिया गया कि वो खतरा अब नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और इसी में आता है बैरिकेटिंग कर दिया जाता है, ये भी एक प्रकार का उसी का एक टाइप होता है कि अगर उधर नहीं जाना, उस तरफ खतरा है, कुछ काम चल रहा है, तो चारों तरफ से पट्टी कासन टेप बांध दिया गया है, कुछ ऐसा सिस्टम बांध दिया गया, बना दिया गया कि वहां पर उस तरफ लोग जाने से पहले ही समझ जाए कि खतरा है और वहां ना जाए, दूर कर दिया जाए। या फिर कई बार क्या करते हैं कि किसी मशीन जो खतरनाक रहता है उसको थोड़ा दूर जगह बना देते हैं ताकि आदमी, एक आध आदमी वहां रहे बस ड्यूटी करता हुआ और बाकी लोग सुरक्षित रहे। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बना करके, जैसे सेफ्टी वाल्व है हमारे प्लांट में, सेफ्टी वाल्व लगा हुआ है, अगर प्लांट में कभी बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बड़ा विस्फोट हो सकता है बॉयलर के अंदर। तो उसको रोकने के लिए अब हम तो न तो कोयला जलाना बंद कर सकते वहां पे, न कोयले की जगह कुछ और लगा सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेफ्टी वाल्व लगा देते हैं ताकि अगर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से कोयले वगैरह को, तो फिर सेफ्टी वाल्व उड़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा अपने आप। तो इस प्रकार से इंजीनियरिंग कंट्रोल ये सभी जगह चलता है। ये करंट है, तारों में जा रहा है करंट, अभी हम तार पे छूते हैं तो करंट लगता है क्या? नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ है। ये भी क्या है, प्रकार का इंजीनियरिंग कंट्रोल है। तो जितनी चीजें हमको दिख रही है सेफ्टी की, वो सब इंजीनियरिंग कंट्रोल के अंतर्गत ही बना हुआ है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर भी सुरक्षित, जितना प्लांट जो सुरक्षित दिख रहा है वो सब इंजीनियरिंग कंट्रोल के कारण ही है। वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम सोच समझ करके लगा दिया गया है कि वो खतरे से हम अभी दूर हैं। तो इंजीनियरिंग कंट्रोल थर्ड पार्ट पहला देखते हैं। पहला क्या था, सबसे पहले क्या करना चाहिए, खतरे को एलिमिनेट कर दो, खतरे को समाप्त कर दो, सबसे अच्छा, उससे सुरक्षित कुछ नहीं। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन, उसके जगह कम खतरे वाला कोई चीज इस्तेमाल करें, अगर उसको हटा नहीं पा रहे हैं तो कम खतरे वाला चीज। अब तीसरा था इंजीनियरिंग कंट्रोल, अब हटा मतलब दूसरा चीज इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं तो उसी चीज में ही वो हमको खतरा से दूर रखे, ऐसा कुछ बीच में कोई प्रणाली सिस्टम कुछ लगा दिया जाए, वो हो जाता है इंजीनियरिंग नियंत्रण। अब फिर कई चीजें ऐसी रहती है कि सब प्रणाली वगैरह लगा लिया, उसके बाद भी कई खतरे हैं जो हटाए नहीं जा सकते, तो फिर क्या करना, अब अगला स्टेप क्या होगा? तो अगला स्टेप बोला जाता है क्या, चौथा स्टेप क्या है, प्रशासनिक नियंत्रण या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। ये आता है अनसेफ एक्ट को हटाने के बारे में।